ली हूँ। केमिकल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं मार्केट में जो हमारे स्किन को, हेयर को डैमेज करते हैं, जिसमें पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, ये मेन इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जो कि अक्सर आपके शैम्पू में, आपके सोप में, आपकी डे क्रीम में, नाइट क्रीम में, मतलब वो प्रोडक्ट जो आप डेली यूज में यूज कर रहे हैं, लाइक मॉइस्चराइजर, इन सभी में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि स्किन को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, पैथलेट, ये जो मेन केमिकल्स हैं, इन केमिकल से हमने एक बहुत लंबी दूरी बना करके रखी हुई है अपने प्रोडक्ट्स में। और मार्केट सर्वे को देखते हुए एक बात और हमारे सामने आई कि आज पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर का मार्केट जो $26 बिलियन पे है, आज के 10 साल बाद यही मार्केट $46 बिलियन पे होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम आज भी पर्सनल केयर पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो अगले 10 साल के अंदर ये मार्केट का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्पीडली बढ़ने वाला है। इसका मतलब कि हमारे पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जिनके ऊपर हम वर्क करके प्रॉपर बिजनेस और टर्नओवर अपना ला सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बार बार कंज्यूमर्स की बात कर रही हूँ। वो कंज्यूमर कौन है, यानी हमारी टीजी, मतलब टारगेटेड ऑडियंस हमारी कौन है? तो हमारी टारगेटेड ऑडियंस जनरली सभी हैं, यानी सभी एज ग्रुप के, मेन, वुमेन, मेल, फीमेल सभी हैं। बट स्पेशली वो लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट्स हैं। मैं उनकी बात क्यों कर रही हूँ आपको, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जैसे किसी जॉब में है, बिजनेस में है ऑलरेडी, या जो स्टूडेंट है, अब इस टाइम पर क्या होता है कि हम लोगों के पास में ज्यादा वक्त नहीं होता। यानी अगर कोई ऑलरेडी किसी जॉब या बिजनेस में है तो उनके पास स्किन केयर करने का ज्यादा टाइम नहीं होता है। स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थोड़ा पैसों का भी प्रॉब्लम होता है, उतना फंड नहीं होता है कि वो अपने स्किन और बालों पर इन्वेस्ट कर पाए, टाइम नहीं होता है क्योंकि उनकी क्लासेस कंटिन्यू रहे, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको प्रेजेंटेबल दिखना है, तो वो प्रेजेंटेबल कैसे दिखेंगे उसके लिए ही हब्स एंड मोर की कैटेगरी हम यहाँ लेकर के आते हैं। यानी कि आज के कंज्यूमर को चाहिए हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बट अफोर्डेबल प्राइस में, यानी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में उन सभी को वो प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं जो कि फाइनली नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिले होते हैं। अब थोड़ा इनके बिहेवियर के ऊपर हम नजर डालते हैं, कंज्यूमर का आजकल बिहेवियर किस तरीके का हो रहा है। देखिए, ये सारी बातें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मार्केट को रीड नहीं करेंगे तब तक आपके लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट करना वो थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा मार्केट को गौर करना बहुत जरूरी है, और स्पेशली कंज्यूमर्स के ऊपर। आजकल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हो गया है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि लोग ब्रांड प्रेफर करते थे, बल्कि अभी कुछ समय पहले तक भी लोग ब्रांड प्रेफर करते थे। जो भी टीवी में ऐड आ रहा है या जो भी उनको बैनर दिखाई दे रहे हैं बाहर मार्केट में, वो ब्रांड जा करके वो शॉप पर बोलते थे और वही ब्रांड लेके आते थे। बट आज का कंज्यूमर का नेचर, बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। अब आज समय में क्या हुआ है, ज्यादातर 90% लोग जो हैं वो टेक्नो सेवी हो गए। टेक्नो सेवी मतलब वो थोड़ा सा टेक्निकल हो गए हैं। हर किसी के पास एंड्रॉइड है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आईफोन्स है। अब उसमें क्या करते हैं, वो गूगल में जाते हैं, इंग्रेडिएंट डालते हैं। अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है, और उसी जानकारी को ही मैं बढ़ाना चाह रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारे इंग्रेडिएंट जैसे AHA, BHA, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, उसके अलावा रेटिनॉल हो गया, नियासिनेमाइड हो गया, या एक्वापोरिन हो गया, ये ग्लूटाथियोन ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको नाइट केयर करनी है अपनी स्किन की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके नाइट केयर क्रीम में रेटिनॉल होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में रेटिनॉल है तो नाइट केयर आपकी बहुत अच्छी होगी स्किन की। अगर आप डे क्रीम की बात कर रहे हैं तो AHA, BHA, ग्लूटाथियोन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यंग दिखना है आपकी स्किन को, तो आपकी स्किन में कोलेजन बूस्टर होना चाहिए, यानी आपकी स्किन में कोलेजन की मात्रा जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अब ये नाम जो है सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं, हमको लगता है कि इतना सीखने की हमें जरूरत नहीं है, बट नहीं, हमें इतना ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि यही वो इंग्रेडिएंट हैं जो सबसे ज्यादा
गूगल पर सर्च किए जाते हैं और जिस भी ब्रांड में जिस प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके पास वो पूरा का पूरा लिस्ट उन प्रोडक्ट्स का आ जाता है। तो इस बार नेटसर्व भी इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, ताकि जब भी कोई कंज्यूमर इंग्रेडिएंट का नाम डालेगा गूगल में तो नीचे लिस्ट में हमारे प्रोडक्ट भी उसको ऑटोमेटिकली शो होने वाले हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि हमें भी उन इंग्रेडिएंट की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको रिवैम्प की बात किया है, अभी मैंने आपको बोला कि रिवैम्प में हमने क्वालिटी पर काम किया है, प्राइस पर काम किया है, और इसके साथ साथ हमने पैकेजिंग पर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, क्योंकि हमें बहुत सारे फीडबैक मिले थे पैकेजिंग को लेकर के। इसीलिए हमने स्पेशली इस बार जापानीज टेक्नोलॉजी को अपनाया अपने इसकी पैकेजिंग के लिए, ताकि ये जो लीक हो जाते हैं प्रोडक्ट या डैमेज हो जाते हैं वो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाए। इसलिए इस बार हमने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग जापानीज टेक्नोलॉजी के तहत की है, और सिर्फ पैकेजिंग की है, बाकी जो भी हमारे इंग्रेडिएंट है वो नेचुरली है, उसको हमने किसी भी प्रकार के केमिकल के साथ नहीं मिलाया हुआ है। तो इससे हमने इंश्योर किया है कि हमारे प्रोडक्ट जो है स्टेबल रहे, कंपैटिबल रहे बाकी ब्रांड्स के साथ में, और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जो है वो कंज्यूमर को अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे हब्स एंड मोर प्रोडक्ट की रीवैम्प रेंज, जो आपके सामने बिलिंग के लिए बहुत पहले आ चुकी है और बहुत जल्दी आपको मिलने भी वाली है। तो इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है आपका मस्कुलर पेन क्रीम। जब मस्कुलर पेन क्रीम की बात आती है, हम सभी बहुत लंबे टाइम से मस्कुलर पेन क्रीम का यूज कर रहे थे। हमारा टारगेट क्या होता था इसे यूज करने के लिए कि जब भी हमारे बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, यानी कि दर्द अगर हमको हो रहा है, तो वहां पर हमें मस्कुलर पेन क्रीम को यूज करना है। ज्यादातर लोगों ने इसको जॉइंट्स के लिए यूज किया था, यानी घुटने के दर्द जो होता था उसके लिए ज्यादातर लोग मस्कुलर पेन क्रीम यूज करते थे, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रही है। बट आगे आने वाले समय में स्पेशली आपके जॉइंट्स के लिए हम लोग एक स्पेशल प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हैं। वो थोड़ा सा अभी इन प्रोसेस है, लूप में है। फिलहाल आपके पास जो मस्कुलर पेन क्रीम है वो आपको पूरे तरीके से जितना भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है बॉडी में, यानी कि कहीं भी थोड़ा दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग आ गई है, इस प्रकार की प्रॉब्लम से राहत देने का काम मस्कुलर पेन क्रीम यहाँ पर आपको करेगी। कभी कभी कैसा होता है ना कि कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, तो अक्सर उनकी मसल्स जो रहती हैं वो उसमें चैलेंज आता है, यानी मसल्स पेन होता है। अब उस मसल पेन को भी रिलीफ देने का काम मस्कुलर पेन क्रीम का यहाँ है। 50 ग्राम के पैक में ये आपके सामने आने वाली है, जिसका प्राइस जो है 150 रहेगा। अभी जैसा कि मैं आपको बात कर रही हूँ कि बहुत जरूरी है जानना कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता है कि ये क्या करता है, कैसे यूज करना है, बट इंग्रेडिएंट्स को जानना भी उतना ही जरूरी है। तो जब मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ, सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर आता है कपूर। कपूर का यूज हमने क्यों किया है मस्कुलर पेन क्रीम में? क्योंकि कपूर एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स होता है आपके दर्द को पूरी तरीके से हटाने के लिए। और दूसरा जो हमने इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। गार्लिक क्या करता है? गार्लिक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब जैसे कभी अगर आपको दर्द के कारण स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है आपको बॉडी में कहीं, तो सूजन को पूरी तरह हील करने का काम जो है वो गार्लिक का रहता है, लहसुन का रहता है। तो इस तरीके से कपूर और गार्लिक के साथ में आपको यहाँ पर मस्कुलर पेन क्रीम मिलेगी। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ, जिसका नाम है आपका बहुत ज्यादा फेवरेट हब्स एंड मोर का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि जनरली हम सनस्क्रीन के बारे में यही जानते हैं कि धूप में जाने के लिए सनस्क्रीन यूज किया जाता है। बट आज मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, सनस्क्रीन का जो यूज है वो पूरे साल किया जाता है, यानी 12 महीने का काम होता है सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन सिर्फ आपको धूप से ही प्रोटेक्ट नहीं करती है, पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट इतना ज्यादा बदलता है, चेंज होता है, कि वो जो पोल्यूशन होता है, हीट वेव होती है, तो उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम सनस्क्रीन करती है। इसीलिए ये 12 महीने यूज होने वाला प्रोडक्ट है, ना कि सिर्फ गर्मियों में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सनस्क्रीन के अंदर अक्सर आपने बहुत सारे
वर्ड पढ़े होंगे जैसे एसपीएफ। अभी ये एसपीएफ क्या होता है? तो एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी कि आपको वो सन से कितना प्रोटेक्शन दे रही है उसका एक रेशियो रहता है। यहाँ पर हम एसपीएफ कितना प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? 30। ये जो 30 एसपीएफ है, मार्केट में आपको एसपीएफ 50 तक दिखाई देता होगा सनस्क्रीन के अंदर, हमें सबको दिखाई देता है, लेकिन इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो 30 का एसपीएफ होता है, 30 जो रहता है एसपीएफ, वो हमारे इंडियन स्किन टोन को परफेक्टली सूट करता है। 30 एसपीएफ से ज्यादा इंडियन स्किन टोन को जरूरत ही नहीं होती है। तो एसपीएफ 30 इज परफेक्टली ओके फॉर इंडियन स्किन टोन। दूसरा चीज आता है पीए। पीए प्लस प्लस प्लस, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पीए का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड अ प्रोटेक्शन ग्रेडिंग रेट। प्रोटेक्शन ग्रेडिंग रेट का मतलब होता है कि आपको जो सूर्य से, सन से आपको जो ओजोन लेयर या अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, उससे कितने प्रकार का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो अगर पीए के आगे सिंगल प्लस है, केवल एक प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपका प्रोटेक्शन सनस्क्रीन के माध्यम से 40 से 50% हो रहा है। अगर ये डबल प्लस है, इसका मतलब होता है कि उस सनस्क्रीन के माध्यम से आपकी स्किन का प्रोटेक्शन जो है 60 से 70% तक हो रहा है। अगर ये 3 प्लस के साइन आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब होता है कि उस सनस्क्रीन से आपके स्किन का प्रोटेक्शन जो है वो 80 से 90% तक हो रहा है। और हम यहाँ पर अपने सनस्क्रीन के माध्यम से 97% तक प्रोटेक्शन का वादा कर रहे हैं। तो इस बार सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में आपके सामने आया हुआ है, जो कि आपको 97% तक धूप से जो परेशानी होती है आपकी स्किन को, क्योंकि धूप से केवल चेहरा काला नहीं पड़ता है, और भी प्रॉब्लम होती है। एजिंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे फाइन लाइन, रिंकल्स, ये बहुत कुछ स्किन पर आ जाता है। वो सारे के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाते हैं। अभी इसमें मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। अक्सर सनस्क्रीन पर आपने लिखा देखा पाया होगा यूवी और यूवीबी। वो यूवी और यूवीबी क्या होता है? यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट। ए मतलब एजिंग और बी मतलब बर्न। अगर किसी सनस्क्रीन पर यूवीए लिखा हुआ है, इसका मतलब है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो है, उनसे अगर एजिंग का प्रॉब्लम है आपकी स्किन में, तो वो सनस्क्रीन एजिंग के प्रॉब्लम को हटा देगी। अगर यूवी भी लिखा होता है, उसका मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज से जो आपकी स्किन बर्न हो गई है, यानी जल गई है, उस सनस्क्रीन के माध्यम से वो जो जली हुई स्किन है वो पूरी तरीके से हट जाती है। एक और इसमें फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड यूवीसी। यूवीसी का मतलब होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज के अलावा कुछ केमिकल रेज होती हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा सैलून पे जाकर लोग अलग अलग प्रकार का स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे केमिकल पीलिंग करवाते हैं या लेजर करवाते हैं। तो ये जो लाइट्स रहती हैं, उन लाइट्स की वजह से आपकी स्किन पर जो डैमेज होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए यूवीसी दिया जाता है। बट अभी ये प्रॉब्लम जो है बहुत रेयर है, बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ही कम लोग, ऑलमोस्ट 20 to 30% लोग जो है वही ये इस तरीके की पीलिंग या फिर लेजर लाइट लेते हैं। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होता है एजिंग का और बर्न का। इसीलिए हम अपनी सनस्क्रीन के माध्यम से यूवीए और यूवीबी दोनों टाइप का प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। अब ये सनस्क्रीन जो है आपको 100 ग्राम के पैक में मिलने वाली है, और प्राइस रहेगा इसका 370। अब जानते हैं हमने अपनी सनस्क्रीन में किस इंग्रेडिएंट का यूज किया है। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आता है वो आता है पपाया, यानी कि पपीता। पपीता जो होता है बहुत ही नेचुरल प्रोटेक्टर होता है, जो कि आपको यूवीए और यूवीबी रेज से बचाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था यूवीए यूवीबी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से जो एजिंग हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेज से जो बर्न हो रही है आपकी स्किन, इन दोनों से प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो आपको पपीता करता है। उसके अलावा आपकी स्किन जो काली पड़ जाती है ना धूप में निकलने से, उस कालेपन को भी दूर हटाने का काम यहाँ पर पपीते का रहता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को फूड सप्लीमेंट कहा जाता है, क्योंकि किसी भी स्किन टाइप का, चाहे वो ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन टाइप हो, विटामिन ई को स्किन फूड कहा जाता है। अगर विटामिन ई आपके प्रोडक्ट्स में अच्छी तरीके से मिला हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपकी स्किन जो है सप्पल रहेगी, यानी कि एक ग्लोइंग स्किन भी रहेगी, प्लस एक जो रफनेस है वो पूरी तरीके से हट जाएगी।
तो यहाँ हब्स एंड मोर के सभी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन ई जो है उसका यूज किया जाता है। हमने सनस्क्रीन में भी विटामिन ई का यूज किया है, जिसकी मदद से जो छोटे छोटे जलन के निशान होते हैं ना, कई लोगों के चेहरे पर आपने देखा होगा कि एक साइड में पूरा जलने का पूरा एक पड़ा होगा, दाग पड़ा होगा। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे दाग धब्बे हैं वो आपकी स्किन से हटते हैं और आपकी स्किन को पूरा मॉइस्चराइज करने का काम जो है वो विटामिन ई का यहाँ पर रहता है। सनस्क्रीन के बाद हम अपने तीसरे प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम। अभी जब हमने अपने ये लॉन्च किए थे, हमने अपने 2 फेस वॉश लॉन्च किए, तो कई लोगों का बहुत कंफ्यूजन आया और उसमें एक कंफ्यूजन ये था कि हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम जो है वो किस स्किन टाइप पर यूज करना है। सेकंड, मुझे कई जगह से सुनने में आया कि आजकल जो हाइड्रा फेशियल बहुत ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में, ज्यादातर फीमेल हाइड्रा फेशियल करवा रही हैं ताकि उनके स्किन में मॉइस्चराइजेशन रहे, तो क्या हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम को हम हाइड्रा फेशियल में एज अ क्लींजर यूज कर सकते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पर कर देती हूँ। सबसे पहले स्किन टाइप की बात करते हैं। तो जो हमारे 2 फेस वॉश आए हैं वो सभी टाइप की स्किन टाइप के लिए एप्लीकेबल हैं। मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पेशली अगर मैं हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम की बात करती हूँ, तो आपकी अगर स्किन ड्राई है तो ये बहुत बेटर रिजल्ट देने वाला है। इसके पीछे जो आंसर है वो भी अभी मैं आपको दे रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम परफेक्ट है। सेकेंड, अगर आप इसे हाइड्रा फेशियल में एज अ क्लींजर यूज करते हैं, आप कर सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि जो स्क्रब वाला क्वालिटी होती है, बिकॉज ये स्क्रब नहीं है, ये आपका डेली यूज का फेस वॉश है, आपको इसे रोज यूज करना है। स्क्रब जो रहता है वो मंथली एक बार ही जब फेशियल होता है तब यूज किया जाता है। तो इस प्रोडक्ट को आपको डेली यूज फेस वॉश की तरह ही करना रहेगा। 150 ml का क्वांटिटी इसका रहेगा, जिसका प्राइस जो है 230 है। अब हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं उसकी तरफ अपन नजर डालते हैं। सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है आपका हॉर्सटेल। हॉर्सटेल क्या करता है? हॉर्सटेल में बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिका और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। सिलिका और एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये आपके स्किन को सबसे पहले प्यूरिफाई करता है, जितना भी गंदगी रहता है उसको निकालता है। आपके पोर्स यानी आपकी स्किन में रोम छिद्र, जिसको मैं बोलूंगी हिंदी में रोम छिद्र पाए जाते हैं, उन पोर्स को मिनिमाइज करता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन के पोर्स बड़े होंगे ना तो गंदगी ज्यादा जमा होगी, तो उन पोर्स को कम करने का काम यहाँ पे हॉर्सटेल करता है, जो कि क्लींजिंग फॉर्म में पाया जाता है और आपके स्किन का जो नेचुरल कलर है उसको वापस लेकर के आता है। इसका मतलब ये है आपका जो बेसिक स्किन कलर है ये वही वापस आएगा। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये आपको एकदम स्किन टोन फेयर कर देगा। हाँ, अगर आपका स्किन टोन फेयर है लेकिन पोल्यूशन की वजह से थोड़ा डल हो गया है तो फेयर हो जाएगा, अदरवाइज जो नेचुरल स्किन आपका टोन है वही टोन ही लेके आएगा। अगर आप विटिश स्किन टोन के हैं तो आपका विटिश कलर वापस आ जाएगा, फेयर है तो फेयर कलर वापस आएगा। कुल मिलाकर बात ये है, पर्यावरण की वजह से जो पोल्यूशन आपके चेहरे पर आ गया और आपका स्किन टोन डल हो गया है, उस डल स्किन टोन को ब्राइट करने का काम यहाँ पर हॉर्सटेल करेगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है इसका नियासिनामाइड। नियासिनामाइड का काम क्या रहता है? आपके चेहरे पे जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, यानी आंख के आसपास अक्सर आपने देखा होगा कि जब एजिंग होने लगती है तो आंखों के आसपास आपको 2-3 लाइन दिखाई देने लगती हैं, तो उन फाइन लाइंस को कम करने का काम। दूसरा, आपकी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग दिखाने का जो काम है वो नियासिनामाइड का होता है। तो यहाँ नियासिनामाइड हमने यूज किया है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ड्राई स्किन वालों के ऊपर हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर हमने यूज किया है एक्वापोरिन। अभी एक्वापोरिन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली एक्वापोरिन एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को 2003 में पीटर एग्रे और मैकफिन ने बनाया था। ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अभी एक्वापोरिन क्या होता है? एक्वापोरिन एक इंग्रेडिएंट होता है जो जनरली आपकी स्किन में ऑलरेडी पाया जाता है, क्योंकि आपकी स्किन की जो 3 बेसिक लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, तो जो सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, उसके अंदर एक्वापोरिन ऑलरेडी पाया जाता है। पर जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है, यानी आफ्टर 30
एक्वापोरिन अपने आप उसका लेवल नीचे होने लगता है, और उसी एक्वापोरिन को बूस्ट करने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट में एडिशनल एक्वापोरिन मिलाया हुआ है, जो कि आपको 12 घंटे के हाइड्रेशन का प्रॉमिस करता है। यानी 12 घंटे तक मिनिमम आपकी स्किन पर हाइड्रेशन रहने वाला है। हाइड्रेशन का मतलब होता है नमी रहने वाला है, मॉइस्चराइज करने वाला है ये आपकी स्किन को। यानी जितना ज्यादा एक्वापोरिन आपकी स्किन में होगा उतनी ही आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं उनकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। उसका रीजन यही रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल जो है हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपकी स्किन आप चाहते हैं कि हर मौसम में ग्लो करे, तो मिनिमम आपको 6 लीटर वाटर एक दिन के अंदर, यानी 6 लीटर पानी एक दिन के अंदर पीना चाहिए, तब आपकी स्किन ग्लो करती है। बट अगर 6 लीटर पानी हम एक दिन में नहीं पी पाते हैं, तो एक्वापोरिन का लेवल ऊपर होना चाहिए, अप होना चाहिए। तो उसी एक्वापोरिन के लेवल को अप करने के लिए हमने यहाँ पर एडिशनल एक्वापोरिन मिलाया हुआ है, जो कि आपको पानी या ग्लिसरीन जैसा इफेक्ट देगा। ग्लिसरीन आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो आपकी स्किन पर ग्लो लेकर के आता है। तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए एक्वापोरिन हमने यहाँ मिलाया है। सो स्पेशली जिनकी स्किन पूरी तरीके से डल हो चुकी है, मुरझाया हुआ सा जो चेहरा दिखाई देता है ना, उनके लिए हब्स एंड मोर का हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। लास्ट प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पर फेस की कुछ और प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हूँ। चेहरा डल दिखने के अलावा भी चेहरे पर कई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे स्पॉट होता है, दाग होता है, पिगमेंटेशन होता है। पिगमेंटेशन यानी कि सूरज की वजह से हमारी स्किन पर जो दाग धब्बे आ जाते हैं, जो काला गोरा हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि हमारे चेहरे के ऊपर ही कई बार इस तरीके के निशान बन जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा, जब आप अपना फेस कवर करते हैं तो जितना फेस कवर है उसका कलर कुछ और होगा, और जितना फेस अनकवर है, जो सामने है, वो उतना अलग हो जाता है। तो ये जो अलग अलग टाइप के कलर आपके फेस पर दिखने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड पिगमेंटेशन, जो मेलास्मा का लेवल ज्यादा होने की वजह से हो जाता है। तो वो स्पॉट और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट का है। अगर चेहरे पर पिंपल्स हैं, एक्ने जिसको हम बोलते हैं, तो उन पिंपल्स को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर होगा। डल स्किन, फाइन लाइन, या फिर पूरी तरीके से आपके चेहरे का कलर ही चेंज हो गया है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए लाया है एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश। एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश जो है वो मैं कहूंगी कि हर घर की और हर इंसान की जरूरत है आज के समय में, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पिंपल का, एक्ने का। ज्यादातर कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमारे चेहरे पर पिंपल हो गया है तो हम कौन सा फेस वॉश यूज करें, कौन सा क्रीम लगाएं। तो ये आप नोट डाउन कर लो कि अगर किसी का पिंपल का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो आपको एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश उसको देना रहेगा। बाकी वो पूरा एक मैं कहूंगी पैकेज होता है पिंपल का, जो कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए अगर फेस वॉश के लिए आपके पास क्वेरी आती है और उसमें पिंपल वाली स्किन है, तो पिंपल वाली स्किन को आप एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश दोगे। अगर किसी को पिगमेंटेशन हो गया है, फाइन लाइन या इसका प्रॉब्लम है, तो आप उसको एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश दोगे। मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप के हो, ये काम करने वाला है। इसका जो क्वांटिटी है वो आपका 100 ग्राम का पैक रहेगा और प्राइस 190 रहने वाला है। अब एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश जो आपको इतने सारे काम करके दे रहा है, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है या उसके बेनिफिट क्या है वो अपन समझते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट की मैं बात करूंगी वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या करता है? आप बोलेंगे कि मैम ग्रीन टी तो पीने का काम होता है, जिसको पी के पतले होते हैं। ऐसा नहीं है। ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए भी उतना ही अच्छा होता है जितना आपकी हेल्थ के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी स्किन को पॉल्यूशन से पूरी तरीके से फ्री करने का काम, यानी आपके चेहरे से गंदगी हटाने का जो काम है वो ग्रीन टी का रहता है। और आपकी स्किन से जब एक बार पूरी तरीके से पॉल्यूशन निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो हमने यूज किया है पॉल्यूस्टॉप। अभी पॉल्यूस्टॉप क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं।
पॉलीस्टॉप को अगर मैं पूरा बताऊं तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोफिल्म पॉलीस्टॉप। ग्लाइकोफिल्म पॉलीस्टॉप का काम क्या रहता है, आपकी स्किन से जब ग्रीन टी पूरी तरीके से गंदगी को निकाल देती है, तो ग्लाइकोफिल्म पॉलीस्टॉप उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, यानी आपकी स्किन पर एक लेयर बना देता है। उस लेयर की वजह से बाकी का जो पोल्यूशन आपकी स्किन पर आने वाला है वो स्किन के अंदर नहीं जा पाता है, उस लेयर की वजह से वो बाहर ही रहता है। और जब दोबारा आप फेस वॉश करते हैं तो वो बाहर से ही रुखसत हो जाता है, यानी कि वो बाहर से ही गायब हो जाता है, आपकी स्किन के पोर्स में नहीं जा पाता है। तो जब कोई भी गंदगी आपकी स्किन के अंदर पोर्स में जा ही नहीं पाएगी तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है। और किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो, या डोमेस्टिक पोल्यूशन की वजह से हो। अब आप बोलेंगे कि डोमेस्टिक पॉल्यूशन क्या होता है। डोमेस्टिक पॉल्यूशन जो है, यानी आपके घर में भी पॉल्यूशन पाया जाता है। कैसे? डस्टिंग करते हैं तो धूल उड़ता है, झाड़ू पोछा ये सब किया तो धूल उड़ता है। घर में जब हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो जो उठता है भाप वगैरह, उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है। तो ये जो घर के काम की वजह से भी पोल्यूशन होता है हमारी स्किन को, जो कि डेली रूटीन का पार्ट है, उस पोल्यूशन से भी आपको स्किन को प्रोटेक्ट करके लेयर बनाने का काम यहाँ पर ग्लाइकोफिल्म पॉलीस्टॉप करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे से फाइन लाइन, रिंकल, या फिर जो आपका चेहरा डल हो गया है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। साथ ही एक इलास्टिसिटी आएगी, जिसे मैं बोलूं कि आपके आपका जो फेस का स्किन होगा उसमें थोड़ी सी लचक आ जाएगी, रूखा सूखा नहीं रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूंगी कि ड्राई स्किन या डल स्किन वालों को आप हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म रेफर करिए, और जिनकी स्किन को एक्ने का प्रॉब्लम है, फाइन लाइन का प्रॉब्लम है, उन लोगों को आप एंटी पोल्यूशन फेस वॉश ही रेफर करिए। तो इसी के साथ यहाँ पर हब्स एंड मोर का जो अपने अवेलेबल प्रोडक्ट की रेंज है वो यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट जो मैं आपको यहाँ पर अब बताने वाली हूँ वो है आपका, एक मिनट, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो आपकी क्लीन एंड मोर का रहेगा। क्लीन एंड मोर के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं जो आपको बिलिंग के लिए रेडी हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे अभी। देखिए, क्लीन एंड मोर के प्रोडक्ट्स जो है, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो आपके रहते हैं, आप बोलेंगे कि उसको रिवैम्प करने की क्या जरूरत थी, लेकिन हर्ब्स एंड मोर या नेचुरा मोर की तरह क्लीन एंड मोर के प्रोडक्ट्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए। घर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, और ना कि सिर्फ स्किन, हमारी ओवरऑल हेल्थ उसकी वजह से डैमेज होती है। उसके पीछे का रीजन है, रीजन क्या है, बहुत सारे पॉल्यूशन। जैसे अगर हम आउटडोर बाहर फील्ड की बात करें तो बहुत तरीके के केमिकल, यानी कि जो फ्यूल्स निकलते हैं गाड़ियों में से, जो निकलता है धुआं, या फिर बहुत सारे माइंस, फैक्ट्री जो रहती है, माइनिंग वर्क चलता रहता है, उनका धुआं निकलता रहता है। जो गाड़ियों में से पूरे तरीके से निकलता है वो तो केमिकल के साथ साथ इंडोर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, यानी घर के अंदर भी हमको बहुत सारे प्रदूषण झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। जैसे अगर हमारे घर में कोई स्मोक करता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन और हेल्थ दोनों प्रभावित हो जाती है, और डस्टिंग वगैरह या खाना बनाने की वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशन हमारी स्किन के अंदर और हमारी हेल्थ के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वो चीजें क्या होती हैं वो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। ज्यादातर क्या होता है ना कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो रहते हैं उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन और हेल्थ में जाकर परेशानियां पैदा करते हैं। अभी ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, सांस के द्वारा आपकी बॉडी में जाते हैं, यानी आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार का सांस लेने में प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो वो उसको अस्थमा के लेवल तक पहुंचा देते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है आपको, तो उस इन्फेक्शन को वो बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब भी आप घर की सफाई करते हैं, डस्टिंग हो गया या पोछा वगैरह लगाते हैं, तो इन प्रोडक्ट को आप टच करते हैं, हाथ से टच करते हैं, वो केमिकल आपके हाथ पर लगते हैं। और ऐसा होता है कि आप नॉर्मल कोई सोप यूज कर रहे हैं नहाने के लिए तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हाथों से नहीं जाते हैं। दूसरा कॉज होता है कि स्मेल के जरिए वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो बैक्टीरिया, और जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर स्मेल के थ्रू चले जाते हैं तो आपको, कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को वॉमिटिंग तक आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मुंह पर कपड़ा बांध करके वो झाड़ू पोछा करते हैं क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम हमारे अंदर
होने लगते हैं। यानी अगर मैं मार्केट की बात करूँ ना, तो आज के टाइम में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस तरीके के हैं जिनके अंदर ये टॉक्सिन्स भर भर के दिए जा रहे हैं, जो कि आगे चल के अगर इन टॉक्सिन्स की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है ना, तो कैंसर प्रॉब्लम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो डैमेज होता है लेडीज का। और इसके साथ साथ ये केमिकल ना कि सिर्फ आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, बल्कि आपका नेल पेंट, शैम्पू, लोशन, सोप, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए अगर हम इसको एक बड़े लेवल पर देखते हैं, तो उसमें हमें जरूरत महसूस होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अगर हमारा घर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट के माध्यम से साफ होता है, तो हमको जो वो सांस लेने में दिक्कत है, या हमारे कैंसर लेवल के प्रॉब्लम, या फिर हमारा इतनी बड़ी बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम से हम थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मार्केट में गैप कहाँ पर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये कि हम सभी को जरूरत तो है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो केमिकल फ्री हो, जिसके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स नहीं पाए जाते हैं, बट उसके साथ साथ हमें उनकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यानी हमें प्रोडक्ट भी उतने ही इफेक्टिव चाहिए। अगर केमिकल डालते हैं तो साफ, अक्सर हमारा फ्लोर बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है सब, लेकिन हमारी जो हेल्थ और स्किन की प्रॉब्लम हो रही है उसका क्या? तो हमें क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और नेचुरल प्रोडक्ट भी चाहिए। यही एक गैप है इस समय जितने भी हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं उनमें। तो इसी गैप को कम करने का काम जो है क्लीन एंड मोर ने आपके साथ में किया हुआ है। अभी क्लीन एंड मोर को क्यों प्रेफर करना चाहिए घर की साफ सफाई के लिए? सबसे पहले तो ये एक ऐसा होम केयर ब्रांड है और सिर्फ इकलौता ब्रांड है इंडिया के अंदर जो कि ज्यादातर कंज्यूमर और फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखता है। मार्केट में जितने भी होम केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो सिर्फ साफ सफाई के ऊपर ध्यान रखते हैं, उनको आपकी हेल्थ से या स्किन से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से आपकी स्किन और हेल्थ के लिए है। बट यहाँ पर क्लीन एंड मोर के माध्यम से आपकी घर की साफ सफाई के साथ साथ आपकी स्किन और हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट आपके सामने क्लीन एंड मोर के आएंगे वो सभी के सभी हर्बल ऑयल से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का नॉन टॉक्सिक अल्कोहल नहीं पाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे हम सभी के घरों में बच्चे होते हैं, पेट पालते हैं कई लोग, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना भी हमारा काम है यहाँ पर। इसीलिए नेचुरल क्लीनिंग किस तरीके से प्रोटेक्ट होती है? तो क्लीन एंड मोर के माध्यम से। सभी प्रोडक्ट आपके प्लांट बेस हैं, यानी कि पौधों के द्वारा जो आपको मिलती है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट, उसके थ्रू ये बनाए गए हैं। किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी पानी के अंदर मिलाते ही वो बहुत आसानी से डाइल्यूट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली हम अपने सभी कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि घर की साफ सफाई के लिए हम पर्टिकुलर किसी टारगेटेड ऑडियंस को नहीं देखते हैं। हर घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू साफ सफाई होना चाहिए, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो उनका विश्वास या उनकी जरूरत या उनकी चाहत, ये सभी चीजों को कंप्रेस करने का काम जो है वो हमारी क्लीन एंड मोर प्रोडक्ट्स का है। अभी आपके पास में कौन से प्रोडक्ट है क्लीन एंड मोर का, यानी करंट पोर्टफोलियो क्या कहता है? तो हमारे पास लिक्विड वेपोराइजर है, हमारे पास इंसेक्ट रिपेलेंट था, हमारे पास फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर था। ये हमारा करंट पोर्टफोलियो था। बट अब आपके पास में क्लीन एंड मोर के कौन से प्रोडक्ट आ चुके हैं? तो अब हमारे पास सरफेस क्लीनर है, डिश वॉशिंग लिक्विड बार है, फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर है और फूड ग्रेड क्लीनर भी है हमारे पास। ये आपका करंट पोर्टफोलियो है। लेकिन इस करंट पोर्टफोलियो पे जाने से पहले यहाँ जरूरत है इंग्रेडिएंट को समझने की और उन केमिकल्स को भी समझने की जो कि हमने इनके अंदर यूज नहीं किया है। क्योंकि जनरली लोग हर्ब्स एंड मोर के केमिकल्स समझते हैं, नेचुरल मोर के केमिकल समझते हैं, बट क्लीन एंड मोर हाउस होल्ड प्रोडक्ट के केमिकल्स को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताती हूँ कि आपके होम केयर प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो बाकी के ब्रांड्स के द्वारा मिलाए जाते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा है वो है ट्राइसोडियम फॉस्फेट। ट्राइसोडियम फॉस्फेट फॉस्फेट क्या करता है? ये आपकी आंखों के लिए बहुत खतरनाक होता है। यानी आपकी आंखों में जो इरिटेशन होती है, खुजली होती है, आंखों में से पानी निकलता है, वो ट्राइसोडियम फॉस्फेट की वजह से ही निकलता है। ज्यादातर हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ये केमिकल यूज किया जाता है। उसके अलावा
उसके अलावा जो आपका पैथलेट्स है, पैथलेट क्या करता है, पैथलेट डायबिटीज को प्रमोट करता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पैथलेट के थ्रू होती है। मोटापे की जो शिकायत है वो पैथलेट के थ्रू होती है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल से कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे हेडेक यानी कि सर दर्द होना, वॉमिटिंग आना, सांस लेने में दिक्कत होना, आपका जो ये सांस नली होती है उसको जाम चौक कर देना, ये सारे काम जो है पैथलेट के रहते हैं। पैराबिन्स स्किन कैंसर का बहुत बड़ा रीजन रहता है। इथाइल अल्कोहल, एस्टेल, आइसोबुलेट, ये क्या है, ये सब के सब जो अपने केमिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स आपके स्किन और हेल्थ को बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट आप घर में यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी नहीं पता लेकिन आपकी आंखों में सूजन आ गई है, आपकी आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में से पानी निकल रहा है, या ये तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कोई केमिकल होगा घर की साफ सफाई का जिसकी मात्रा अगर ज्यादा है आपके होम क्लीन प्रोडक्ट्स के अंदर तो मोटापा बढ़ रहा है। बट ये होता है, जनरली ये होता है। तो ये केवल आपकी स्किन और हेल्थ को ही नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है। तो इन केमिकल्स को दूर हटाने का काम हमने अपने क्लीन एंड मोर के जरिए किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस क्लीनर को। मल्टीपर्पज की बहुत ज्यादा याद आती है, तो उसी मल्टीपर्पज की जगह हम क्लीन एंड मोर का सरफेस क्लीनर लेकर के आए हैं। सरफेस क्लीनर का यूज आपको उसी प्रकार से करना है जैसे कि आप मल्टीपर्पज का करते थे। अभी सरफेस क्लीनर के अंदर क्या पाया जाता है उसको देखते हैं। तो इसके अंदर बीकेसी पाया जाता है, यानी कि बेंजाकोनियम क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है। लेमन पाया जाता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड पाया जाता है। ये तीन इंग्रेडिएंट हमने सरफेस क्लीनर के लिए रखे हैं। सरफेस क्लीनर का काम रहेगा, पानी में डाइल्यूट करिए एक ढक्कन और आप फ्लोर क्लीन कर सकते हैं, आप ग्लास क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा शाइनिंग वाला जो टेक्सचर है वो आएगा, बैक्टीरिया हट जाएंगे, क्योंकि हम 99% बैक्टीरिया फ्री करने का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। शाइनिंग आ जाती है, जर्म्स पूरी तरीके से हट जाते हैं, तो ग्लास पर, फ्लोर पर ये पूरी तरीके से काम करने वाला है। अब बीकेसी की बात अगर मैं करूं, यानी बेंजाकोनियम क्लोराइड, जो इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट यूज किया है, तो इसका काम जो रहता है वो रहता है कि आपके वो बैक्टीरिया जो आप पोछा लगाते समय या सफाई करते समय हाथों के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर या पोर्स के, स्किन के पोर्स के अंदर जा रहे हैं, उन बैक्टीरिया, वायरस या जितने भी फंगस रहता है वो हटाने का काम बीकेसी का रहता है। लेमन एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है जिसका काम रहेगा कि बैक्टीरिया, और किसी लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है कि उनको बहुत जल्दी स्किन पे रैशेज आ जाते हैं पोछा वगैरह लगाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हटाने का काम जो है वो लेमन नींबू का रहेगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या रहेगा, कुछ आपने देखा होगा कि फ्लोर पर या ग्लास पर जिद्दी दाग होते हैं जिसको आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं पर वो निकल नहीं रहे, तो उन जिद्दी दाग को निकालने का काम जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का रहेगा। तो इस तरीके से सरफेस क्लीनर काम करेगा। सेकेंड जो है आपके सामने प्रोडक्ट वो है आपका फूड ग्रेड क्लीनर। ये नया प्रोडक्ट आपके सामने आया है। फूड ग्रेड क्लीनर का काम क्या है, सब्जी बनाने से पहले आप धोते हैं, वॉश करते हैं सब्जी को, वेजिटेबल्स को, या कोई भी फ्रूट होता है उसे खाने से पहले आप वॉश करते हैं। तो अब आपको सिर्फ पानी में नहीं करना है, आपको सब्जी बनाने से पहले सब्जी काट करके 10 मिनट के लिए इस लिक्विड में रखना है, और फूड ग्रेड क्लीनर का एक ढक्कन लो और उसको पानी में डालो, अच्छी तरीके से मिक्स करो, डाइल्यूट करो, और फिर उसमें सब्जी को आप 10 मिनट तक के लिए रख दो, या आप फ्रूट खाने के पहले फ्रूट को भी रख दो और 10 मिनट के बाद आप उसको खा सकते हो, यूज कर सकते हो। फूड ग्रेड क्लीनर जो है वो आपका नॉन वेजिटेरियन आइटम में भी काम आएगा, यानी जो लोग नॉन वेज खाते हैं, कोई भी मीट है या फिश है या फिर किसी भी प्रकार का नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो उस नॉनवेज को भी आप फूड ग्रेड क्लीनर के माध्यम से साफ कर सकते हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। किसी भी प्रकार की फ्रेग्रेंस या सुगंध नहीं डाली है, क्योंकि हम कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं डालना चाहते, क्योंकि डायरेक्ट सब्जी, फ्रूट या जो भी आपका खाने का प्रोडक्ट है वो अंदर जाएगा। कोई भी प्रेजर्वेटिव्स नहीं है। और इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है आपके बेकिंग सोडा और लेमन। बेकिंग सोडा क्या करने वाला है, जितना भी आपकी सब्जी पे, फ्रूट पे डस्ट लगी होती है उसको पूरी तरीके से हटाने का काम
बेकिंग सोडा का रहता है, जिससे आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो रिफ्रेश हो जाते हैं। लेमन का काम क्या रहता है, लेमन एक नींबू जो रहता है, नींबू एक नेचुरल इंटेक्ट होता है। ये नेचुरल तरीके से वेजिटेबल्स को, आजकल आप जानते हैं कि खेती किसानी में कितना पेस्टिसाइड्स और यूरिया डाला जाता है, और उस पेस्टिसाइड्स और यूरिया की मदद से ही खेती किसानी की जा रही है, फ्रूट और वेजिटेबल्स तैयार किए जा रहे हैं। तो नींबू का जो काम है फ्रूट ग्रेड क्लीनर के अंदर, उस बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स को हटाने का काम है। उसके साथ साथ हल्दी मिलाई गई है इसके अंदर। हल्दी क्या करेगा, जितना भी फंगस, वायरस या बैक्टीरिया आपके फूड पर है उसको हटाने का काम हल्दी करेगा। स्पेशली जो आपका नॉनवेज होता है ना, नॉनवेज से पूरा वायरस, बैक्टीरिया और जर्म्स को हटाने का काम जो है वो यहाँ हल्दी करने वाला है। तो कोई भी खाना बनाने से पहले आप जो रॉ मटेरियल है, पानी में फूड ग्रेड क्लीनर का लिक्विड डालो और 10 मिनट तक रखो। वाटर कोल्ड हो कि हॉट हो, कोई भी वाटर चलेगा, नॉर्मल वाटर रखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको गर्म पानी में रखना है, नॉर्मल पानी के अंदर ही 10 मिनट के लिए इसको रखना है। थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है आपका डिश वॉशिंग लिक्विड बार। अभी डिश वॉशिंग लिक्विड बार का काम क्या है, पानी में मिला के आपको बर्तन साफ करने के काम में जो है वो ये आने वाला है। अभी डिश वॉशिंग लिक्विड बार के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो ये करता क्या है, उसके ऊपर देखते हैं। डिश वॉशिंग लिक्विड बार के अंदर सिल्वर नैनो, जिसको हिंदी में बोलते हैं रजत भस्म, और एप्पल साइडर विनेगर, दो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। सिल्वर नैनो यानी रजत भस्म का काम क्या है कि जितने भी खाने के बर्तन होते हैं उसमें आप जानते हो कि बैक्टीरिया चिपके रहते हैं। अब उन बैक्टीरिया को पूरी तरीके से हटाने का काम जो है वो सिल्वर नैनो करेगा, रजत भस्म करेगा। एप्पल साइडर विनेगर यानी कि जो सिरका होता है, सिरका क्या काम करेगा, बहुत सारी चिकनाई या बहुत सारी गंदगी बर्तनों में लगी रह जाती है, जिसको हम बहुत घिस घिस के साफ करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हटाने का काम जो है वो एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सिरका करने वाला है। डिश वॉशिंग लिक्विड बार का सिर्फ बर्तन धोने के ही यूज में नहीं लेना है, इसको आप जहां पर भी आप फूड स्टोरेज करते हैं हर उस जगह पर आप इस लिक्विड का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर आप सफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। आपका फ्रिज हो गया, अंदर पूरा फ्रिज साफ करते हैं उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां आप खाने का कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट या अपना नॉनवेज, वहां पर सफाई का जो काम रहेगा वो डिश वॉशिंग लिक्विड बार का रहता है। तो सिर्फ बर्तन ही साफ नहीं करना है, हर उस जगह को साफ करना है जहां पर आप अपना खाने का सामान रखते हैं। तो पानी में नॉर्मली डाइल्यूट करके इसका यूज आप कर सकते हैं, ताकि एक शाइन बनी रहेगी। बहुत जेंटल तरीके से सफाई करता है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को नहीं रहने देता है, पूरी तरीके से बैक्टीरिया को हटाने का काम करता है। लास्ट प्रोडक्ट इज फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर। फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कपड़े धोने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया को हटाने का काम करेगा। पानी में डाइल्यूट करके ही हमें इसका यूज करना है। फैब्रिक वॉश और कंडीशनर के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे पहले बायोसॉल्वेंट पाया जाता है। बायोसॉल्वेंट क्या होता है कि आपके कपड़ों के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी, ये सब लगा रह जाता है, उसको हटाने का काम बायोसॉल्वेंट करता है। ग्रेनियम एक्सट्रैक्ट क्या करता है, ग्रेनियम एक्सट्रैक्ट आपके कपड़ों को नेचुरल तरीके से खुशबू देने का, फ्रेग्रेंस देने का काम करता है। सिल्वर नैनो, अगेन सिल्वर नैनो मतलब रजत भस्म। रजत भस्म क्या करेगा, कपड़ों के माध्यम से जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी जो इन्फेक्शन होता है, आजकल गर्मियों का वैसे भी बहुत मौसम है, तो उस गर्मी की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, हमको अक्सर पसीना आता रहता है, तो उस इन्फेक्शन को हटाने का काम सिल्वर नैनो यानी कि रजत भस्म जो है वो करता है। तो आपके कपड़ों को अगर बिल्कुल नया जैसा रखना है और पूरी गंदगी, बैक्टीरिया हटाना है, तो उसमें आपको फैब्रिक वॉश और कंडीशनर यूज करना है। सो इट्स ऑल अबाउट द क्लीन एंड मोर एंड दी हब्स एंड मोर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट के बारे में ज्यादा बता पाऊं, ताकि आप उसके इंग्रेडिएंट पर काम करें। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि फैब्रिक वॉश कपड़ों के लिए है, डिश वॉश बर्तन धोने के लिए है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपके प्रोडक्ट्स पर ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, बस थोड़ा सा आप उसको सर्च करोगे ना तो आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। तो आप इसके इंग्रेडिएंट को प्रमोट करिए,
तो आपका प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर उसे खरीदेगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर आपका थोड़ा प्रीमियम क्लास का है और वो देखेगा कि इंग्रेडिएंट वही है जो मुझे चाहिए थे, तो वो आपसे 2 सवाल 4 सवाल नहीं करेगा और आपसे प्रोडक्ट भी लेगा, प्लस आपके पास बार बार भी आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एंड आई एम डन फ्रॉम माय साइड। अभी मैं प्रतीक सर को वापस यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ। सो प्रतीक सर, रिकॉर्डिंग ओवर टू यू। थैंक यू। यस, तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी अंशुल मैडम ने हमें दी है। तो उनके लिए एक बार जबरदस्त क्लैप हो जाए, डिजिटल क्लैप। हमारे ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जिसमें अंशुल मैडम ने दिखाया, वैसे कई सारी टेक्नोलॉजीज, कई सारे ऐसे कंटेंट्स है जो इस्तेमाल किए गए, जो मार्केट के कई बहुत सारे प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी आप सबने देखी कि आप वो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है उससे भी कंपेयर करोगे आप, तो डेफिनेटली उससे कम प्राइस में ही आपको देखने मिलेंगे ये सभी प्रोडक्ट्स। और उसमें भी 25% डिस्काउंट, ऑटो शिप जैसे बेनिफिट लगाएंगे आप, तो और बेहतरीन आप ये सेलिंग कर पाएंगे, आप हर एक कस्टमर को क्लोज कर पाते हो अगर आपने ये प्रोडक्ट सभी को पिच किया तो। और ये सभी पैकेजिंग भी और इतने अट्रैक्टिव बनाए गए ताकि आप हर एक कस्टमर ये फील ले पाए कि मैंने कुछ अच्छी चीज परचेस की है। तो ऐसे ही जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स है, लाइनअप है, जो 20 जून के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। यानी हब्स एंड मोर और होम केयर, ये प्रोडक्ट जो हमारे हैं वो हर घर में कैसे पहुंच पाए, हर घर में कैसे एक कंज्यूमर यूज कर पाए और उसको अच्छा फील हो सके, उसको अपनी जो प्राइस पे कर रहा है उसकी वैल्यू हो सके, वैसे सभी प्रोडक्ट्स ये बनाए गए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी रिलेटिव्स है, आसपास के लोग हैं, उन्हें ये एक एक प्रोडक्ट्स देखिए, उनको उनका रिव्यू लीजिए, आपको भी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि ये प्रोडक्ट्स कैसे मार्केट में जा रहे हैं और कैसे लोग इसका रिव्यू दे रहे हैं आपको। तो यही प्रोडक्ट हम सबको मिलके हर घर में पहुंचाने हैं। और ये सभी प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है, इसमें जो बाकी के सारे प्रोडक्ट्स है वो कई सारे प्रोडक्ट्स इन ट्रांजिट्स है और बाकी सभी गोडाउन्स में ऑलरेडी अवेलेबल है और नेट्स ऑफ वर्ल्ड पे ये ऑर्डर करने के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक फूड ग्रेड क्लीनर के अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए गए वो सभी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी नेट्स ऑफ वर्ल्ड पे ऑर्डर करने के लिए अवेलेबल है। तो आप सभी लोग पहले तो खुद एक बार परचेस कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको भी इसको खुद इस्तेमाल करेंगे तो हमें आइडिया आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्कआउट करते हैं। तो ये मीटिंग यहाँ पे ही हम क्लोज करते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन, आई होप कुछ क्वेश्चन राउंड हमें करना है, तो 5-10 मिनट है हमारे पास। तो आपको कुछ क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में आप डाल सकते हो।